वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक है। जी हाँ, वक्त का सफर चलता रह रहा है और यूं ही न जाने कितने सपने हर व्यक्ति संजो के रखा है। और उस दौर में अगर आपके सपनों पर पानी फिर जाए तो निश्चित रूप से काफी तकलीफ होती है। क्या आप जानते हैं किन लोगों को फ्री में वीजा मिलता है? क्या आप जानते हैं किन लोगों को एयर टिकट जो मिलता है कंपनी की तरफ से मिलता है, फ्री वीजा मिलता है? तो आज के इस सफर में मैं बताऊंगा कि फ्री वीजा के लिए आपको क्या करना होगा, फ्री एयर टिकट के लिए क्या करना होगा और किस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना होगा बाहर के देशों में। इवन अगर दुबई की बात करें, सऊदीया की बात करें, कुवैत की बात करें तो वहां के लिए देखो इन्हें किन किन लोगों को फ्री वीजा मिलता है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है आपको कि फ्री वीजा किसको मिलेगा। क्या सबको फ्री वीजा मिल जाएगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, वीजा उन्हीं लोगों को मिलेगा, फ्री वीजा और एयर टिकट, जो लोग कंपनी के उस नियम और शर्तों पर खरे उतरते हैं। जैसे किन किन लोगों को मिलेगा ये देख लो। तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, लाइक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर हैं, एडवाइजर हैं, मैनेजर हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ्री वीजा भी मिलेगा और एयर टिकट भी मिलेगा। यदि आप आर्क वेल्डर हैं, अगर वेल्डिंग का काम आता है और स्पेशली आर्क वेल्डिंग का काम आता है तो निश्चित रूप से आपको अब फ्री वीजा और टिकट मिलेगा, चाहे वो दुबई की बात करें, कुवैत की बात करें या फिर सऊदी की बात करें। अगला जो पोस्ट आता है वो होता है एसी मैकेनिक, एयर कंडीशन मैकेनिक। एयर कंडीशन में आप बिल्कुल एक क्लियर जान लीजिए कि इसमें जो है ऑटोमोबाइल एसी नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं यह एसी जो डोमेस्टिक एसी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घरों में एसी इस्तेमाल किया जाता है, मॉल में एसी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी जानकारी अगर आपको है, इट मीन एसी मैकेनिक है या एसी टेक्नीशियन है, तो डेफिनेटली आपको फ्री वीजा और एयर टिकट मिलेगा। अगर आप फायर सेफ्टी ऑफिसर है, लाइक इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी ऑफिसर है, तो डेफिनेटली आपको फ्री वीजा मिलेगा और एयर टिकट भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक ऐसा पोस्ट भी है जो काफी डिमांड में होता है, जो हर जगह होता है, जो झटका देता है, बार बार झटका देता है, कब आपको झटका देगा पता ही नहीं चलेगा, यानी इलेक्ट्रिशियन। यानी करंट का जब काम होता है तो उसमें झटका शब्द जरूर आता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिशियन के नाम से जानते हैं। यदि आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, आर्क वेल्डर, एसी मैकेनिक, फायर सेफ्टी ऑफिसर और इलेक्ट्रिशियन है तो डेफिनेटली आपको जो है फ्री वीजा और एयर टिकट मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्री वीजा कैसे मिलेगा। देखो, फ्री वीजा अगर चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा 5 काम ऐसे हैं जो आपको इन पर विचार करना है, कंसीडर करना है। कुछ ऐसे काम है जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर उस तरह का काम आप करेंगे तो काफी नुकसान होता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीजा तो नहीं मिलता है, टिकट तो नहीं मिलता है, बट आपके खाते में मायूसी आती है और आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपका पैसा भी डूब जाता है, समय भी बर्बाद होता है और तमाम तरह की परेशानियां भी होती हैं। तो 5 काम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। वो क्या क्या चीजें हैं जरा उसे भी समझ लीजिए। अगर आपको फ्री वीजा चाहिए तो हमेशा 5 बात को याद रखना। अगर नहीं याद रखोगे तो फिर परेशानी तो होगी, ये बात तो तय है ना। इस बात को आप समझ सकते हो। तो क्या क्या है इसमें, शर्त क्या है? सबसे पहला जो शर्त है, कभी भी गारंटी के चक्कर में मत फंसो। कोई कहता है कि हाँ मेरे पास गारंटी है, मैं दुबई भेज दूंगा, मैं दुबई भेज दूंगी, तमाम तरह के फोन आएंगे। और कभी कभी मीठी बातों में तो बिल्कुल ही मत फंसना। बड़ी प्यारी प्यारी आवाजें आती हैं फोन पे और उधर से उस आवाज को सुनकर आप फंस जाते हो, तो उस चक्कर में मत फंसो। कोई दुबई भेजने का गारंटी देगा, कोई कुवैत भेजने का गारंटी देगा, तो ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो है आपको गारंटी देती हैं, तो डियर स्टूडेंट कभी मत फंसना इसमें। अगर फंसते हो तो फिर समझ लो परेशानी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वजह क्या है ये भी बताता हूं, इसी वीडियो में बताऊंगा और लाइव बताऊंगा कि उसका एविडेंस सबूत के साथ बताऊंगा कि क्यों नहीं फंसना चाहिए आपको गारंटी के चक्कर में। अब मैं बात करता हूं जॉब प्लेसमेंट कोर्स में मत फंसना। अभी 2 चीजें हैं, एक तो जॉब किसी ने कहा कि भैया हम आपको दुबई में जॉब दिलवा देंगे और 1.5 लाख रुपया दिलवा देंगे, और कुछ नहीं, बस 75,000 रुपया खर्चा करिए, 1 लाख रुपया खर्चा करिए, मैं आपको दिलवा देता हूं। कभी इस तरह के गारंटी के चक्कर में मत फंसना। चाहे वह जेंट्स का कॉल जाए, और जेंट्स के कॉल तो कम ही जाते हैं, मेल कैंडिडेट के कॉल कम जाते हैं, फीमेल कैंडिडेट के फोन आपके पास जाएंगे, क्योंकि आवाज बहुत मीठी होती है, आवाज बहुत प्यारी होती है
और हर इंसान एक बार सोचने लगता है। कोई बात नहीं, जॉब प्लेसमेंट कोर्स में यही कहानी यहां भी है। और ये क्यों मत फंसना, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करना है। अब देखो, जॉब प्लेसमेंट की जब भी बात आएगी तो वहां ना तो आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे ना कुछ कर पाओगे। वजह, क्योंकि आपका दिमाग तो लगेगा यार प्लेसमेंट की गारंटी है ही है, नौकरी की गारंटी है, फिर मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ा धोखा खा गया। ठीक है, तो जॉब प्लेसमेंट के कोर्स में नहीं फंसना है, इसको भी याद रखना। क्यों नहीं फंसना है, अभी एविडेंस देता हूं, अभी बताता हूं आपको। कंपनी में जाना, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी जॉब के लिए जाना तो कंपनी में ही जाना, दूसरी जगह में नहीं जाना। अब पता चले कि आप इलेक्ट्रिशियन है और बकरी बीजा पे चले गए। अब भैया हम तो झटका देने आए थे, झटका खाने आए थे, बिजली बनाने आए थे, कूलिंग करने आए थे, एसी चलाने आए थे, सेफ्टी ऑफिसर थे, हेल्थ सेफ्टी का काम करना था, फायर सेफ्टी का काम करना था। अब भैया मिला क्या, बकरी चरा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब आपकी मजबूरी नहीं है, लेकिन फंसाया किसने। तो कभी भी जाना तो कंपनी में ही जाना, दूसरी जगह मत जाना मेरे भाई, ये ध्यान रखना। या इंडिया में ही काम करना, सुकून की 2 रोटी तो मिलेगी, कुछ नहीं, घर वाले गाली भी देंगे तो 2 वक्त की रोटी जरूर देंगे, उससे चिंता की कोई बात नहीं है। रोना धोना उसके बाद शादी ब्याह तो हो ही जाएगी तुम्हारी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप जॉब के लिए जाते हो तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जरूर देखना। जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट पेपर होता है जिस पे लिखा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको कौन बुला रहा है। अब क्योंकि जैसे ही जॉब कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो आपको सारी कहानी पता चल जाएगा। अब यहां पे धोखा क्या होता है कि भाई देखो हमको तो जॉब की बहुत जल्दी होती है। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है ना, अभी देखो, अब 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको, उनको बहुत जल्दी होती है किसी भी काम का। अगर उन्हें हम कह दें कि कुछ चाहिए जल्दी चाहिए तो उसमें भी जल्दी होता है, खाना खाना है उसमें भी जल्दी होता है। और कुछ लोग तो इस सोच के होते हैं ना, किसी को तो शादी की बहुत जल्दी होती है और शादी की इतनी जल्दी होती है कि मत पूछिए, उसमें गलत कर जाते हैं। और लड़के फंस भी जाते हैं, लड़कियां भी कभी कभी फंस जाती हैं कि जहां सुंदर चेहरा देखा वहां फंस गए और उसके पीछे की कहानी तो मालूम ही नहीं है। तो भाई उसके पीछे धोखा होता है, जहां सुंदरता होगी वहां धोखा होगा। तो खैर ये जो लोग मानते हैं उनके आधार पे मैं कह रहा हूं। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा प्यारा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत बढ़िया अंग्रेजी में लिखा होगा। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमें अंग्रेजी आती नहीं है, हम समझे तो समझे कैसे। और नीचे हमसे बोला गया, हाँ भाई यहाँ जो चिड़िया जैसे लिखा है ना, यहाँ दस्तखत कर दो, और आप दस्तखत कर देते हो। क्या कभी सोचा आपने कि दस्तखत क्यों करते हो। जब आप दस्तखत करते हो, वहां साइन करते हो, तो ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी शर्त मान रहे हो, एक तरह से आप बंधक में बंध जाते हो। ठीक है, तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जरूर देखो। नहीं समझ में आता है, जो अंग्रेजी जानता है उससे पढ़वाओ। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार करता है तो बिल्कुल मत जाना, समझ जाना कि वो बिल्कुल टोटल फ्रॉड है। और ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। हाँ भैया मुझे नहीं करना है, भाई आप क्यों ले जा रहे हो मुझे बताओगे तो सही कि मैं किस काम के लिए आप ले जा रहे हो मुझे। किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसना। अरे भैया एजेंट जी, इनके चक्कर में मत फंसना। एजेंट जी तो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, शाम को खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, मस्ती भी कराएंगे, और फिर जो है ये बड़ा झटका देते हैं। इतना झटका देते हैं कि जो कुछ भी है वो तो पहले से बिका हुआ है। कितने कर्ज हैं, किस्त निकालते निकालते परेशान है, कर्जा भरते भरते परेशान है, फिर भी तो क्या करें, समझ सकते नहीं, कभी नहीं समझ सकते। तो ये हमारी मजबूरियां जो है नौकरी के लिए विवश कर देती हैं। हमको तो जाना ही है, तो चाहे लोन ले लें चाहे किस्त ले लें, पैसा तो चाहिए। क्योंकि जो एजेंट जी हैं, जो दलाल जी हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमें 75,000 चाहिए, तभी मैं भेजूंगा, तभी आपका इंटरव्यू कराऊंगा, उसके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकता। अब बाकी कोई समझा रहा है तो भाई वो तो पागल लगेगा आपको। मैं तो समझाता हूं, आज 2016 से मैं चिल्लाता हूं, लेकिन कहां कोई समझता। तो 5 बातों को आपने देखा, गारंटी के चक्कर में मत फंसना। क्यों कह रहा हूं, चलो आप एविडेंस दिखा देता हूं। जॉब प्लेसमेंट कोर्स से मत फंसना, इसका भी एविडेंस दिखा देता हूं। कंपनी में ही जाना, दूसरी जगह मत जाना, इसका कारण क्या है ये बता देता हूं। और जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ जाओगे। किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसना। अगर फंसोगे तो एक दिन न्यूज़पेपर में बहुत ही प्यारे शब्द में और बहुत मोटी मोटी हेडिंग में क्या आएगा कि विदेश भेजने के नाम पर 150 युवाओं के साथ ठगी, ट्रेनिंग सेंटर पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस कर रही है जांच, बच्चे हो गए मायूस। इस तरह का न्यूज आपको देखने को मिलेगा। जी हां, अभी ये हाल ही में एक घटना घटी है जिसमें सभी बच्चों को देवरिया के एक ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया गया, और ये वही लोग हैं। ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? इन्हें कहा गया कि जॉब प्लेसमेंट है, हमारे यहां से कोर्स कर लो, गारंटी देता हूं, 100% की गारंटी देता हूं, दुबई भेज दूंगा, न्यूयॉर्क भेज दूंगा, साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। बेचारे फंस गए।
पैसा भी ज्यादा लगा, नौकरी भी नहीं मिली, और तो तब हुआ आश्चर्य उस समय कि आपको वीजा तो दिया गया, आपके भरोसे को जीता गया, वीजा दिया गया, लेकिन कौन था वीजा सर? वो आपको टूरिस्ट वीजा दिया गया। और उस टूरिस्ट वीजा को लेकर के जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि अरे भैया ये जॉब वाला वीजा नहीं है, ये तो आप लोग घूमने जा रहे हो, ये टूरिस्ट वीजा है। अब आपके होश उड़ जाते हैं। अब सोचो, गारंटी के चक्कर में फंसना आपको कितना भारी पड़ा, जॉब प्लेसमेंट कोर्स के चक्कर में फंसना कितना भारी पड़ा, और कंपनी में जाने का सपना तो दूर ही रहा, आपके सारे पैसे चले गए। 150 लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, इसमें जब मैंने बातचीत किया उनसे, जो ऑफिसर्स हैं जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि सर क्या क्या मामला था, तो उन लोगों ने जो बताया वो सुनकर के आदमी दंग रह जाता है। किसी लड़के से 75,000 रुपए लिया गया, किसी से 1 लाख रुपया लिया गया, और 150 कहां के बच्चे थे। आपको जो मैं न्यूज पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, ये पूरे देश में ये कटिंग जो गई है, मेन पृष्ठ पर ये छपा है, क्योंकि हर आदमी को ये बताना होता है कि भाई देखो, इस तरह के झांसे में आप मत फंसो, कबूतरबाजों के चक्कर में कभी भी मत फंसो। अब सारे बच्चे कहां के थे? इसमें बच्चे देवरिया के थे, कुशीनगर के थे, आपके बलिया के बच्चे थे, मऊ के थे, आजमगढ़ के थे, जौनपुर के बच्चे थे, बस्ती के थे, गोंडा के थे, बहराइच के थे। ये अलग अलग जिलों के ये बच्चे थे। 150 युवाओं को ठगा गया 30 लाख रुपया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इन 5 बातों को अगर ध्यान रखे होते, आप पढ़ो, पढ़ाई करो, कहो मुझे गारंटी नहीं चाहिए, मुझे सीखना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, इस तरह की बात करके सीखते हो, वादा करता हूं दुनिया का कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता। जॉब प्लेसमेंट कोर्स के चक्कर में मत फंसना, नहीं भैया मुझे गारंटी नहीं चाहिए, मेरी किस्मत में होगा नौकरी तो मिल जाएगी, बस मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। और देखो, हाँ मुझे बकरी चराने नहीं जाना, इलेक्ट्रिशियन हूं तो इलेक्ट्रिशियन का काम करूंगा, कंपनी में ही जाऊंगा, ये एजेंट से कहिए। और अगर नहीं कह पाते हैं तो फिर कहानी यही होगी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जरूर देख लीजिएगा, और किसी दलाल जी के चक्कर में मत फंसिएगा, किसी एजेंट जी के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो फिर आपके साथ यही होगा जो 150 बच्चों के साथ हुआ। 2-4 दिन पहले की यह घटना है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा मकसद होता है कि आपको सजग करना, आपको जागरूक करना। अगर आप चाहते हैं कि 5 चीजों से मैं बच जाऊं हमेशा के लिए, कोई दिक्कत ना हो, तो निश्चित रूप से आप आंख बंद करके एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना। और यहां पर धोखा नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां से आप जाओगे, स्टडी ऑफ क्वालिटी आपकी बेस्ट होगी, पढ़ाई आपकी बेस्ट होगी, इंटरव्यू की तैयारी आपकी बेस्ट होगी, सारे सेमेस्टर बहुत क्लियर निकलेंगे। उसके बाद से जो सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल होगा वो काउंसिल वेरीफाइड होगा, सीआरआईडी के साथ मिलेगा। और हर देश की काउंसिल जो है, जो कंपनियां हैं, वो एसएसटीएंस को काफी पसंद कर रही हैं, तो अपने आप में बेनिफिशियल है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं कहूंगा कि हाँ, ईश्वर ही आपकी मदद करे, ऊपर वाली आपकी मदद करे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे, जान चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।